नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत सिंह आप सभी का जीएमडीसी उमरसर प्रोजेक्ट के यूनिट वीटीसी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे ओपन कास्ट माइंस की बेंचिंग के बारे में। बेंचिंग के पैरामीटर्स, उसकी हाइट, उसकी विड्थ के बारे में कि कोई भी बेंच की हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो इसकी हाइट और विड्थ किस चीज़ पर निर्भर करती है? किसी भी बेंच की हाइट, किसी भी बेंच की विड्थ जो है वो निर्भर करती है वो मटेरियल कैसा है, उस बेंच की जो मटेरियल है वो कैसा है, सॉफ्ट रॉक है, हार्ड है, कैसा है। दूसरा, आपके माइंस की, खदान की डेप्थ कितनी है, उसकी गहराई कितनी है। तो जैसा कि कोयला खदान अधिनियम 2017 के रेगुलेशन नंबर 106 में दिया गया है कि यदि आपका जो ओवरबर्डन है, अगर वो क्ले का है, मोरम का है या फिर कोई भी प्रकार के सॉफ्ट रॉक का है, सॉफ्ट टाइप का ओवरबर्डन है, उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी जो विड्थ है वो उसके हाइट के 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम नीचे पहुँचे कटिंग करते हुए, और अगर आपको बीच में कोई हार्ड रॉक मिलता है ओबी में या फिर कोयला मिलता है, तब उसकी जो बेंच पैरामीटर्स है रेगुलेशन के हिसाब से बदलती है। रेगुलेशन 106 कहता है कि जो है, अगर आप हार्ड रॉक में आप ओबी कर रहे हैं, अगर कोई हार्ड रॉक है या फिर कोयला है, तब उसकी जो हाइट है, जो मशीन में उस पर चल रहा है, उसके डिगिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी जगह पर अगर जो कोयला में अगर हार्ड रॉक में आप माइनिंग कर रहे हैं, अगर उसमें आप ओबी, अगर हार्ड रॉक में ओबी उठा रहे हैं या फिर कोयला उठा रहे हैं, तो उस टाइम उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? उसकी विड्थ के 3 क्राइटेरिया है। कोयला खदान अधिनियम 2017 का रेगुलेशन नंबर 106 के हिसाब से अगर कोयले में अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो उसके विड्थ की 3 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपका, जैसे कि मानिए ये कोयले का बेंच है फॉर एग्जाम्पल, तो इस पे जो है आपका जो मशीन चल रही है, जो वाइडेस्ट मशीन चल रही है, उसका गुना 2 प्लस 2 मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए उसकी हाइट विड्थ। दूसरी क्राइटेरिया है, अगर इस रोड पे, उस पे जहाँ पे माइनिंग हो रही है, उस पे अगर मशीनें चल रही है, जैसे कि डंपर चल रहा है, तो जो सबसे चौड़ी डंपर है उसके गुना 3। तीसरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो उसकी विड्थ है, जो बेंच की विड्थ है, वो जो उसने आपने हाइट रखी थी, जो डिगिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीनरी है, उससे कम नहीं होना चाहिए। अर्थात ये 3 क्राइटेरिया में से अगर कोई भी उससे जिसमें भी ज़्यादा है वो उसको फुलफिल किया जाएगा। परंतु अब बात अगर हम खासकर इस अलग अलग अपने अपने माइंसों की करें, तो सभी माइंसों में बताया गया है कि कोयला खदान अधिनियम 2017 के हिसाब से आपको हर माइंस का अपना अपना साइंटिफिक स्टडी कराना है, क्योंकि ये सेम जो हमने बात की, ये सभी माइंस में अलग अलग क्राइटेरिया हो सकती है। सब माइंस के ओवरबर्डन अलग होती है, सभी माइंस का कोयला क्वालिटी अलग होता है। तो आपको साइंटिफिक स्टडी कराना है और साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से आपको ये निर्धारित करना है कि आपके माइंस की बेंचिंग कैसी होगी। हमारे उमरसर खदान में हम 1:2 का रेशियो रखते हैं, अर्थात अगर हमारी हाइट 2 मीटर की है तो उसकी जो चौड़ाई है वो 4 मीटर की होगी। अगर हाइट हमारी 3 मीटर की है, उसकी चौड़ाई जो है 6 मीटर की होगी। इसी प्रकार से हम उमरसर खदान में कभी भी अपनी जो विड्थ ऑफ द बेंच है, हाइट से हमेशा डबल रखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम ये समझेंगे कि कभी भी वर्किंग में आपको कटिंग कभी वर्टिकल नहीं करना है। कभी भी आपको वर्टिकल नहीं करना है। वर्टिकल इसलिए नहीं करना है कि अगर आप कटिंग वर्टिकल कर देंगे तो उसकी जो बेंच की स्टेबिलिटी है अंततः नीचे जाते जाते कम हो जाती है। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो सके, इसके लिए आपको वर्टिकल कटिंग ना करते हुए इंक्लाइन कटिंग, मतलब आपको स्लोप में कटिंग करना है।